कट हो गया था ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। तो यहाँ पर हम सार्थक अंकों के बारे में बात कर रहे थे, है ना। इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था सार्थक अंक के बारे में, ठीक है। क्या बोला था कि दो अशून्य अंक क्या कहलाते हैं, हमारे पास सार्थक अंक कहलाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने बात कर लिया था कितना, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट था। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जरूरी नहीं दशमलव आए, दशमलव ये वाला पॉइंट आए, उसके अलावा भी कोई नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए 1 2 4 6 ऐसा गया, तो ये चारों नंबर भी क्या है, सार्थक अंक है। इसको क्या बोलेंगे, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। इसका क्या दूसरा पॉइंट है, ये दे रखा कि दो अशून्य अंकों के बीच में अगर कोई शून्य आता है, दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। तो 5.03 के बीच में क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है 5.03, तो सार्थक अंक कितने हो गए यहाँ पर, 3 सार्थक अंक हो गए। ऐसे ही 5.604 में कितने हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए। 5.004 में कितने हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए। तो यहाँ पर शून्य जो आ रहा है, तो इस शून्य को भी हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं सार्थक अंक के बीच में, अगर वो एक अशून्य और प्रथम और अंतिम अशून्य के बीच में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा लिखा होता है 1 2 0 0 6 लिखा हो, तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 5। कितना हो जाएंगे, 5। चलिए भाई, संख्या के बाईं ओर शून्य कभी, जो थर्ड पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाईं ओर किधर आना चाहिए भाई, बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। संख्या के बाईं ओर शून्य कभी सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर 0.543 लिखा है, तो पॉइंट के पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो रहे हैं मेरे पास, 3। कौन कौन से, 5 4 और 3। वैसे ही यहाँ पर 0.045 है, तो ये दोनों जो है ये सार्थक अंक के अंदर आएंगे। तो कितने सार्थक अंक हो गए, 2। जैसे यहाँ पर कितना हो गया, सार्थक अंक 1 हो गया। तो इसके पहले कितने भी 0 आ रहे हैं, उन सारे 0 को बाईं तरफ, मतलब उल्टे लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रहे हैं तो सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, संख्या के दाईं ओर। भाई ये बड़ा काम का पॉइंट है, संख्या के दाईं ओर शून्य सार्थक अंक होते हैं, के शून्य जितने भी शून्य आएंगे क्या है, सार्थक अंक होंगे। जैसे लिखा 4.330, अब यहाँ पर इसके बाद में 0 आ रहा, और दूसरी बात ये दशमलव है ना, ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें काउंट होगी किसमें, सार्थक अंक में। तो 4 हो गए। जैसे 433.00, तो ये दोनों भी काउंट होंगे, 5 हो गए। यहाँ पर 3 0 आ रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गए। तो अगर दाईं ओर 0 आ रहा है तो काउंटेबल है, और मतलब ले सकते हैं, और अगर बाईं ओर आ रहा है तो उसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर चर घातांकी वाला याद रखना, अगर कोई दशमलव में आता है, जैसे कोई वैल्यू लिखी है, जैसे इसने लिखा है क्या कि 1.32 गुणित 10 की घात -2, तो 10 की घात -2 को सार्थक अंक के अंदर हम नहीं लेते हैं, तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे अगर कोई चीज़ लिखी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा इसमें, 1। कितना हो जाएगा, सार्थक अंक 1, ठीक है। सॉरी। तो ये हमने बेसिकली बात कर ली किसके बारे में, सार्थक अंक के बारे में, जिसमें सारे जिसके एप्लीकेशन जो पॉइंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है ना। तो सार्थक अंक के बारे में अगर 1-2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्कूल की एग्जाम में, ठीक है ना, वहाँ तो बहुत काम आएगा, कंपटीशन में कैलकुलेशन में यूज़ हो सकता है, लेकिन स्कूल की एग्जाम में अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राशि को निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करना। अब देखिए ये राउंडिंग ऑफ, कई बार होता है कोई वैल्यू है उसको राउंडिंग ऑफ हम कितना ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक कितना है मेरे पास, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब निश्चित राशि सार्थक अंकों में लिखना। तो कैसे लिखेंगे, कैसे हम इसको यह करेंगे, उसके भी कुछ रूल्स हैं। तो नीचे दी गई संख्याओं निश्चित सार्थक अंकों वाली राशि में व्यक्त करके के निम्नलिखित तरीके। सबसे पहला क्या है कि यदि निश्चित सार्थक अंकों के बाद छोड़ी जाने वाली संख्या 5, सार्थक अंकों के बाद छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से 2 चीज़ आएगी, 5 से या तो कम हो या 5 से क्या अधिक हो। तो 5 से अधिक होती है तो उसके पूर्व की संख्या को अपरिवर्तित रहने देते हैं, मतलब अपरिवर्तित रहने देते हैं। जैसे कैसा कि ये लिखा x बराबर 7.82, क्या लिखा मैंने पास 7.82। अब इसका राउंडिंग ऑफ लिखूंगा, तो ये आखिरी वाला डिजिट आपको देखना है, आखिरी वाला, ठीक है ना। तो आखिरी वाला क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो 2 है 5 से क्या है कम है, तो उसके पहले तक का ही हमें पॉइंट लेना है, मतलब 7.8। ये इसका मान कितना हो जाएगा, 7.8। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 2। वैसे ही मेरे पास ये नीचे दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है 3.94। अब देखिए जो 4 आ रहा है 5 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, 5 से कम आ रहा है, तो इसको भी सार्थक अंक में क्या लिखूंगा मैं, राउंडिंग ऑफ में 3.9 लिखूंगा। तो उसमें कितने सार्थक हो जाएंगे मेरे पास, 3.9 हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, पहला पॉइंट क्लियर हुआ।
अब अगर 5 से ज़्यादा होती है तो भाई एक कदम हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से अधिक है, क्या है भाई, 5 से अधिक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 5 से अधिक होती है तो उसके पूर्व की संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं। किससे? पूर्व की संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, 6.87, तो ये 5 से ज़्यादा है तो इसके पहले की संख्या क्या है, 8 है, तो हम आगे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। मतलब क्या लिखेंगे, इसको मैं 6.9 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा, 6.9। तो याद रखना, अगर 5 से ज़्यादा हो तो राउंडिंग ऑफ में उसको एक वैसे हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे 7 के पहले क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 को हमने बढ़ा कर कितना लिख दिया, 9 लिख दिया। वैसे इसने लिखा 12.7 है, तो क्या लिखूंगा, 12.8 लिख दूंगा। 7 को 1 से बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा उसने 12.8 लिखा आ जा सकता है राउंडिंग ऑफ में। ठीक है, अब एग्जैक्टली अगर 5 आ जाए, भाई क्या आ जाए, एग्जैक्टली 5 आ जाए, तो वो भी देखते हैं क्या रूल दे रखा। तीसरा, यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 है तथा उसके बाद कोई अशून्य संख्या आती है तो उसके पूर्व की संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं। मतलब जो संख्या हम छोड़ रहे हैं वो अगर 5 है और उसके बाद में कोई अशून्य मतलब 0 ना आए तो उस कंडीशन में उसके पहले वाली संख्या को क्या करते हैं, 1 से बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए इसने लिखा है, जैसे ये क्या लिखा है कि x बराबर 16.351। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या 5 आ रही है, ठीक है ना, और 5 के बाद की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब मैं इसको इधर कहीं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं 1। ठीक है, कितना आ रहा है मेरे पास, 16.351। अब देखिए 5 के बाद कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 कैसी एक अशून्य संख्या है, ठीक है ना, तो इसके पहले वाली को क्या करूंगा मैं, +1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, +1। तो क्या लिखूंगा मैं सार्थक अंक में 6.4। क्या लिखूंगा, 6.4। तो देखिए बेसिकली उसने यही लिखा होगा इसको, ये इसी प्रकार उसने लिखा 6.758, तो डायरेक्टली इसको मैं लिखता हूँ 6.8 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले वाली को क्या करना है, 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है तथा उसके बाद कोई शून्य आता है तो उसके पूर्व की संख्या अपरिवर्तित रहने देते हैं। यदि यह सम संख्या, अगर उसके पहले कोई संख्या आ रही है सम संख्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 6.25 और 0 आ गया, तो इसको ऐसे कैसे रहने दूंगा, क्या रहने दूंगा, 6.2 ही रहने दूंगा। उसको कोई भी हम परिवर्तित नहीं करेंगे, उसके पहले की जो संख्या क्या है, सम संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल लिखा है 3 ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इसने, 3.250। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके बाद में 0 आ रहा है, इसके पहले क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है, तो इसको क्या लिखा है इसने, सार्थक राउंडिंग ऑफ में 3.2 लिखा है। ऐसे यहाँ पर इसके पहले सम संख्या आ रही है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखी, 12.6 लिखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है और उसके बाद में कोई शून्य आता है और उसके पूर्व की संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं, यदि वह क्या आ रही है, विषम आ रही है। क्या आ रही है, विषम। इसके पहले मैंने देखा था क्या, सम संख्या अगर आती है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और विषम संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको 1 से बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है ये, तो इसको क्या लिखूंगा, देखिए 5 के बाद 0 आ रहा है, ठीक है, इसके पहले वाली संख्या को क्या करना है, 1 से बढ़ाना है, तो क्या लिख दूंगा मैं, 3.8। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 3.8 राउंडिंग ऑफ में। ऐसे ये x बराबर 16.15 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16.2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, सार्थक अंक आ गया। अब गणना में सार्थक अंक की बात कर रहा हूँ तो इसमें 4 तरीके से जाएगा, गुणा करना, भाग देना, जोड़ना और घटाना। तो इनकी गणना करने के बाद भी हम इसका राउंडिंग ऑफ वो सार्थक अंक लिख सकते हैं। ठीक है, देख ले एक बार निगाह मार लेते हैं। राशियों को जोड़ने घटाने पर प्राप्त फल में दशमलव के, सबसे पहला बात है ना, जैसे किसी भी राशियों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। एक सेकेंड, बोर्ड लॉक हो गया है, इसको ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगी हमारे पास, ये कि या तो हम इसको जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, तो जोड़ने के बाद जैसे 33.33 लिखा, सॉरी, ठीक है ना, ये राशियों को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त फल में दशमलव के बाद कुल उतने ही अंक होने चाहिए जितने कि जोड़ने तथा घटाने के पहले किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम अंक होते हैं। तो जैसे यहाँ पर कितना लिखा, 33.3 और यहाँ पर लिखा
0.11 और यहाँ पर कितना लिखा 0.33। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधिकतम उतने ही अंक होना चाहिए जितना इसमें जोड़ रहे उतना अंक आ रहे हैं। तो सभी को एक तरह से जोड़ दिया तो ये 3 का 3 आ गया, 1 और 1 2 हो गया अपने पास, और 1 3 4 और 3 7 7 दिया गया। तो दशमलव के बाद कितने आ रहे, ये आ रहे। तो उत्तर 1 दशमलव स्थान तक होना चाहिए, उत्तर 1 दशमलव स्थान तक। क्यों? क्योंकि सबसे कम हमारे पास कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 1 दशमलव आ रहा है ना, केवल 1 दशमलव स्थान रखता है। तो देखिए इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास 1 दशमलव स्थान तक आएगा। तो जो मिनिमम चीज़ में आ रही है, यहाँ पर दशमलव कितना था, 1 स्थान तक था, तो जो उत्तर भी आएगा वो कितना अंत तक आएगा हमारे पास, सार्थक अंक में 1 दशमलव के स्थान तक आएगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ गया 3। तो इन सबको जोड़ दिया हमने, जोड़ने के बाद ये आंसर आ गया। तो इसको जो सार्थक अंक में लिखेंगे वो केवल 1 दशमलव तक ही लिखेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 36.7, ठीक है। चलिए ऐसा है कैसा, इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी दे रखा है इसने एग्जाम्पल। तो देखिए भाई इसमें क्या लिखा है इसने, जैसे लिखा 0.24 कितना हो गया 1, तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर कितना हो गया, दशमलव के बाद 2 है। तो अधिकतम जो आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद कितना आना चाहिए, 2 आने चाहिए। तो कम से कम संख्या वाला आपको लेना है कि दशमलव के बाद जितने कम से कम तक जा रहे हैं वहाँ तक का सार्थक अंक आपको लेना है। दोनों को जोड़ा है तो जोड़ने पर हमारे पास आंसर ही आ गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 3.47, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ सबसे कम कितने हैं, 2 दशमलव 2 डिजिट आ रहे हैं, 0 और 9। तो हमें यहाँ पर क्या सार्थक अंक में जो वैल्यू लेनी है वो कहाँ तक लेनी है, 2 अंकों तक लेनी है, ठीक है। तो जोड़ने और घटाने में दोनों चीज़ें रखना। चलिए देखिए यहाँ एक घटाने वाला भी एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, जैसे इसने लिखा 62.831, ठीक है। ये हमारे पास एक आंसर दे रखा है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं 24 पढ़िए। तो इसमें कितने आ रहे हैं, 3 दशमलव स्थान रखता है भाई, दशमलव के बाद कितने स्थान है, 3 है, या दशमलव के बाद कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो इसमें से इसको आपने घटा दिया तो उत्तर में यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। लेकिन हमें कितने तक के लेना है, केवल हमें 3 अंकों तक के दशमलव स्थान रखना है, क्योंकि सबसे कम उतना ही है। तो आंसर में कितना आ गया 2818 को अप्रॉक्सीमेटली हम क्या मान लेंगे, 2 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। अगर गुणा कर रहे हैं तो देखिए गुणा में क्या चीज़ आएगी, अगर दो कोई सार्थक अंक को गुणा कर रहे हैं तो दो मापी गई राशियों के गुणनफल अथवा भागफल में कुल उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने की कम से कम किसी दी गई राशि में, मतलब जिस राशि में जितने कम से कम है। जैसे यहाँ पर कम से कम कितने 2 है और यहाँ पर भी कितने 2 है। तो हमें जो गुणा करने के बाद भी सार्थक अंक जो लिखना है वो कितने तक लिखना है, 2 तक ही लिखना है। तो जैसे यहाँ पर इसमें आपस में गुणा करा तो गुणा करने के बाद यहाँ पर कितना आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। उत्तर में कितने 2 सार्थक अंक हमें चाहिए। तो हम क्या लिख लेंगे 32.67, ये इसका फाइनली हम आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटी बेसिक जो बातें वो याद रखना। तो ये कितना 32 को हमने अप्रोक्सीमेटली कितना कर दिया 33 कर दिया। ये राउंडिंग ऑफ करके लिखा है इन्होंने, ये राउंडिंग ऑफ वाले एप्लीकेशन आप लिख लेना। ऐसे यहाँ पर इसका गुणा इसमें करा तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, यहाँ पर कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो मिनिमम कितने अंकों तक होना चाहिए, 2 अंकों तक होना चाहिए। तो 2 अंक केवल यहाँ पे थे, वैसे यहाँ पर 2 अंक मतलब ये 2 ही आ जाएंगे, ठीक है ना। उसमें भी क्या होता है राउंडिंग ऑफ में 2 अंक ही चाहिए थे मिनिमम, तो हमने आगे के 2 डिजिट ही ले लिए। तो कितना हो जाएगा आपके पास टोटल, मतलब सॉरी यहाँ पर कितने सार्थक अंक है 3 है। सबसे कम सार्थक अंक लेना है, कितने 3 है। और यहाँ पर सार्थक अंक कितने आ रहे हैं अपने पास 3 2 5 आ रहे हैं। ये बात ध्यान रखने की मिस्टेक हो गई अपने से, ठीक है। यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं 5 है और यहाँ पर कितने सार्थक अंक है 3 है। तो जो उत्तर आएगा उसमें कितने होना चाहिए, मिनिमम 3 सार्थक अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे आपके पास 3, ठीक है ना। ऐसे हम भाग देने वाले में बात कर दें तो भाग देने में वही आपको चीज़ याद रखनी है। देखिए ऊपर कितने सार्थक अंक है हमारे पास 2 है और नीचे कितने 3 है। तो मिनिमम जो आंसर आएगा उसमें कितने सार्थक अंक होना चाहिए, 2 कम से कम होने चाहिए। तो ये आपके पास आंसर आया, तो इसमें कितने सार्थक अंक लेना आपको, ये तो ये 2 डिजिट लेना। तो आंसर क्या आ गया 0.21, ठीक है ना। क्या आंसर आ गया 0.21। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, जिसके अंदर मैंने सार्थक अंक के बारे में बात करा, उसके राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करा और विमेय सूत्र की कुछ राशियों के बारे में बात करा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिजिक्स विद सचिन सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि हिंदी मीडियम के ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए फटाफट आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें, ठीक है ना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके बाय, थैंक यू।